दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली। दोस्तों अभी बहुत हाई तौबा मचा हुआ है पूरे बिहार में कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ कितना गया है, रिजल्ट आ गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें 1,07,079 पद के लिए जो है का रिजल्ट हुआ है और उसके बाद उसमें टोटल पद है 21,391 पद के लिए इतना लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत हाई तबाह मचा हुआ कि आखिर क्या हुआ, मेरा नहीं हुआ। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि CSBC ने नॉर्मलाइजेशन और उसके बाद परसेंटाइल जो ऐसा नियम जो इसमें लाया है जिसकी वजह से पूरा लड़का का जो अरमान था, जो सपना था, सब ध्वस्त हो गया। तो आइए जानते हैं पूरा विस्तार से कि क्या कट ऑफ हुआ है, रिजल्ट कट ऑफ क्या गया है। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको आत्मसंतुष्टि होगी, वरना आप ऐसे भटकते रह जाइएगा और इसके बाद तुरंत आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है, इसलिए इसको पहले समझ लीजिए। जी हाँ, जनरल के लिए जो था वो कट ऑफ है, मेल के लिए 62 से 65 जिसका नंबर आया है वो पास कर गया है। फीमेल में 50 से 53 जिसका नंबर आया है जनरल में वो पास हुआ है। उसके बाद EWS की बात करते हैं तो 56 से 60 नंबर जिस स्टूडेंट का आया है वो पास हुआ है और फीमेल में 47 से 50 नंबर जिसको आया है वो पास कर गया है। BC में 58 से 62 नंबर वाले पास हुए हैं और फीमेल में 47 से 50 नंबर वाले पास हुए हैं। अब बात करते हैं EBC में तो 53 से 56 नंबर वाले पास हुए हैं और उसके बाद 40 से 43 नंबर वाले EBC में पास किए हैं। ST की अगर बात करते हैं तो 55 से 58 नंबर जिस स्टूडेंट का आया है वो पास है और फीमेल में 43 से 46 नंबर जिसके बीच में जिसका नंबर आया है वो पास हुआ है। उसके बाद AC की बात करते हैं तो 52 से 55 नंबर जिसका आया है वो पास है और फीमेल में 37 से लेकर 41 नंबर जो आया है वो पास हो गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 12 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दिया था, जिसमें 11 लाख जो है मोटा मोटी मानिए कि फेल हो गया है। रिजल्ट आया है 1,07,079 पद के लिए, 79 स्टूडेंट पास किए हैं, पद है कितना 21,391। अब हुआ कैसे, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा कैसे हो गया है? जी हाँ, तरीका था CSBC ने लाया है तरीका। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अच्छे स्टूडेंट वो फेल कर जाते हैं और जो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल औसत दर्जे का स्टूडेंट है, जो सामान्य स्टूडेंट है, वो पास कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई डेट पर एग्जाम होता है, कई डेट पर एग्जाम होने की वजह से और कई तरह का क्वेश्चन होने की वजह से उस सारे को क्या करते हैं लोग, मिला देता है, सारे को मिला देता है। जैसे हम मानते हैं कि हम लोग चावल धान जो बेचते हैं, चावल वगैरह, तो अच्छा चावल और खराब चावल दोनों को मिला करके एक जनरल रेट रख करके उसको बाजार में हम लोग जैसे बेचते हैं। अगर आप किसान के बच्चे हैं तो इस बात को समझ लेंगे, मिला करके और बाजार में उसको बेच देते हैं। परिणाम क्या होता है कि जो खराब चावल का जो रेट है, जिसको पूछिए नहीं कोई रहा था उसका, और जो बाजार में बेस्ट क्वालिटी का चावल को मिला करके एक जनरल रेट तय करके बाजार में बेच देते हैं और आसानी से बिक जाता है। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जो है वो ठीक यही चीज है। अच्छे स्टूडेंट को इसमें लॉस होता है और जो साधारण स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, उसको फायदा होता है। मैं भी जब इस बार अभी गांव गया था रिजल्ट के समय में, मैं यहाँ नहीं था, गांव गया था, मैंने पूछा कि कितने लोग पास किए हैं, तो ठीक आपको यकीन नहीं होगा, मैं बता दूं कि जो स्कूल में टेम्पू चला रहा है वो पास हो गया है, जो ट्रैक्टर चला रहा था वो पास हो गया, और जो दौड़ रहा है वो फेल है। जो दौड़ रहा है, जो पढ़ रहा है, जो 2 साल 3 साल छोड़ दिया है पढ़ाई, वो सब पास हो गया है, और जो पढ़ रहा है वही फेल हो गया है। यही तरीका होता है। हम उससे पूछे भी कि क्या तैयारी था, वो बोला कि चाचा तैयारी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम पास कर गए हैं। तो सोचिए ऐसा होता है। जो तैयारी कर रहा है वो कर रहा था बेचारा, जो पढ़ रहा था गया वगैरह में रह करके, वो कह रहा है कि पता नहीं चाचा कैसे हुआ, ये हमको भी नहीं पता चल रहा है। तो हालांकि CSBC को क्लियर करना चाहिए था कि रिजल्ट आपने कैसे दिया। यहाँ पर ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है स्टूडेंट के साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तब आप जान लीजिए इसमें कि 2 तरह के छात्र हैं। एक छात्र जिसको लग रहा था जनरल में, सोचा था कि उसको 70 आएगा, वो सोचा था कि 70 प्लस आएगा या 70 आएगा, लेकिन आया उसको 60। जी हाँ, वो सोचा था कि 70 प्लस भी आ सकता है, लेकिन आया उसको 60। आज जिसने सोचा था कि आएगा 60, उसको आ गया 66। तब अगर 66 आ गया जनरल के बच्चा का और कट ऑफ है 62, तो हो गया पास। और जो सोचा था कि आएगा 70 अब आ गया 60,
यहाँ इसको फिट बैठाइए तो 2 अंक से यहाँ पर ये पिछड़ जा रहा है, इसका तो रिजल्ट हुआ नहीं। अब देखिए, अब ये बहुत से स्टूडेंट कर रहा है कि हाँ आंदोलन होगा, हंगामा होगा, सड़क जाम होगा, ये करना नहीं है। मांगिए कि बोर्ड से आप क्या मांगना चाहते हैं, मांगे आप कि जब यहाँ रिजल्ट जब जारी हुआ था तो CSBC को देना चाहिए क्या, आंसर की देना चाहिए कि किस स्टूडेंट का कितना नंबर आया है। जी हाँ, किस स्टूडेंट का कितना नंबर आया है, स्कोर कार्ड दीजिए। स्टूडेंट को मांग करना चाहिए, बोर्ड के वेबसाइट पर आप लिखिए, उस पर मांग करिए आप कि हम लोगों को जी ठीक है हम फेल हो गए हैं, ठीक है हम फेल हो गए, चलिए हमारी तैयारी में कहीं कमी रह गई, चूक हो गई तो हम फेल कर गए, लेकिन हमारा नंबर क्या आया है, ये तो मांगने का अधिकार है। आंसर की मांगिए, स्कोर कार्ड मांगिए अपना कि मेरा टोटल कितना आया है और कट ऑफ क्या होगा, आपने क्या कट ऑफ निर्धारित किया है कोटि के हिसाब से, तब आप का मांग जो है ये बिल्कुल जायज होगा। और CSBC को जारी करना ही चाहिए, स्टूडेंट के हित में उसको जारी ही करना चाहिए। आंसर की, स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी ही करना चाहिए ताकि उसको ये लगे कि हमने तैयारी ये किया था और इतना ही नंबर मेरे पास आया है और कहाँ कमी रह गई है उसे सुधार करने का उसको मौका मिलेगा और वो फिर एक नई लगन, नई ऊर्जा और नया उत्साह के साथ वो तैयारी करेगा। और मैं तमाम विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि अब तो रिजल्ट हो ही गया है, उसके बाद पुनः नई वैकेंसी भी आने वाली है, आप तैयारी में लग जाइए। और तमाम स्टूडेंट से मेरा गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर मेरा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको इस तरह का मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इस भरोसा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा। इसी के साथ पुनः आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।